हरियाणा दिवस के साथ साथ आज रेवाड़ी दिवस भी है, इसलिए आज 1 नवंबर का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश भर में आज के दिन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और रेवाड़ी में भी शहर के राव तुलाराम स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा की स्थापना होने के बाद साल दर साल हरियाणा ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और रेवाड़ी में भी बड़े पैमाने पर विकास कार्य उनकी सरकार के कार्यकाल में कराए गए हैं। हरियाणा और रेवाड़ी का इतिहास के पन्नों में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हरियाणा का इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ होता है। हरियाणा पौराणिक भारतवंश की जन्मभूमि माना जाता है, जिसके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। जिसके बाद अलग अलग महत्वपूर्ण क्षणों को लेकर भी हरियाणा जाना जाता है, लेकिन आज़ाद भारत में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश अस्तित्व में आया था और इससे पहले हरियाणा पंजाब प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन हरियाणा के नेताओं और ख़ास तौर पर दक्षिण हरियाणा के नेताओं की मांग पर हरियाणा को पंजाब से अलग करके 17वां प्रदेश बनाया गया था। हरियाणा की आबादी देश के मुकाबले केवल 2% है। बावजूद इसके कृषि, उद्योग और खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, जिसमें हरियाणा की बेटियों ने भी अहम योगदान निभाया है। बदलते हरियाणा की हरियाणी भाषा को यहाँ अक्खड़ और लड़ाकू कहकर नकार दिया जाता था। उस भाषा को बॉलीवुड की कई फिल्मों में लाया गया है, जिसकी वजह से वो फिल्में सुपरहिट भी हुई। राजनीतिक तौर पर देखें तो हरियाणा की स्थापना के बाद पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के भगवत दयाल शर्मा बने, जिसके बाद कई उतार चढ़ाव आए और हरियाणा दल बदल की राजनीति से भी पहचाना गया। अब बीजेपी जेजेपी की गठबंधन की सरकार के मनोहर लाल मुख्यमंत्री हैं। वहीं अगर रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी पीतल नगरी और सैनिकों की खान के नाम से जाना जाता है। रेवाड़ी जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी, लेकिन रेवाड़ी का इतिहास भी सदियों पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ रेवत नाम के राजा हुआ करते थे, जिनकी बेटी रेवती थी और रेवती की शादी भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम से हुई थी और राजा ने अपना राज्य का ये हिस्सा दहेज के रूप में अपनी बेटी को दिया था और तब से ही इस क्षेत्र को रेवाड़ी के नाम से पहचाना जाता है। लेकिन हरियाणा बनने के बाद पहले रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जिले में हुआ करता था और फिर 1989 में रेवाड़ी जिले की स्थापना की गई। रेवाड़ी जिला बनने से पहले रेवाड़ी विधायक रहे रघु यादव ने ही रेवाड़ी को जिला बनाए जाने की ताऊ देवीलाल सरकार में मांग की थी, लेकिन रघु यादव ने नौकरियों में भेदभाव और पानी के समान बंटवारे पर इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद 1989 में उपचुनाव हुए और कांग्रेस की टिकट पर कप्तान अजय सिंह यादव विधायक बने थे, जो लगातार 2014 तक विधायक रहे। जिसके बाद बीजेपी से रणधीर सिंह कापड़ीवास विधायक बने और अब फिर कांग्रेस से कप्तान अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव विधायक हैं। रेवाड़ी की राजनीति में जितना बड़ा नाम कप्तान अजय सिंह यादव का है, उतना ही बड़ा नाम केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का भी है, जो राव तुलाराम के वंशज हैं, जिनका वर्चस्व दक्षिण हरियाणा में माना जाता है, जिनके पिता राव बीरेंद्र सिंह कुछ समय के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वहीं अगर रेवाड़ी के विकास कार्य की बात करें तो रेवाड़ी एनसीआर के दायरे में है। जिले से दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे, रेवाड़ी रोहतक नेशनल हाईवे गुजरता है और रेवाड़ी नारनौल नेशनल हाईवे पर अभी काम किया जा रहा है। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा में पीने की पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, जिसमें बावल विधानसभा सबसे ज़्यादा प्रभावित था, जिसमें बीजेपी सरकार ने नहरी पेयजल पर काफ़ी काम किया और अब बावल के कई गाँवों तक नहरी पेयजल पहुंचाया गया है। इससे पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में जिले में कई शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए, जिसमें मीरपुर विश्वविद्यालय और सैनिक स्कूल एक है। हालांकि आज तक सैनिक स्कूल के निर्माण का काम पूरा नहीं कराया गया है। जिले में देश का एकमात्र हेरिटेज लोकोसैड है, जहां पर भाप के इंजनों को आज भी चालू हालत में रखा गया है, जो एक पर्यटन केंद्र भी बनाया गया है। वहीं रेवाड़ी जंक्शन भी काफ़ी बड़ा जंक्शन है, जहां से कई दिशाओं में रेल लाइन बिछाई गई है। भविष्य में इन परियोजनाओं से बदलेगी रेवाड़ी की तस्वीर। रेवाड़ी की तस्वीर बदलने में सबसे बड़ी परियोजना एम्स की है, जो करीबन 2 वर्षों से पाइपलाइन में है। इस परियोजना पर अब तक काम शुरू हो जाना था, लेकिन जमीन को लेकर पेच फंसा हुआ है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोई हल निकलेगा और इलाके को एम्स मिल पाएगा। दूसरी बड़ी परियोजना रैपिड मेट्रो की है, जो रेवाड़ी के 2 बड़े औद्योगिक क्षेत्र धावड़ा और बावल से निकलनी है, जिसका काम अभी जारी है।
रेवाड़ी नारनौल नेशनल हाईवे का निर्माण पूरा होने शहर को पूरा बाईपास मिलने के बाद शहर की तस्वीर बदलने वाली है। इसके अलावा रेवाड़ी पटौदी सड़क मार्ग को 4 लाइन, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड को 4 लाइन किए जाने का काम भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा शहर के भाड़ावास फाटक पर ओवरब्रिज, नारनौल और महेंद्रगढ़ रोड पर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनने के बाद रेवाड़ी की तस्वीर बदलने वाली है। ऐसे में उम्मीद है कि इन परियोजनाओं के पूरे होने के बाद शहर की तस्वीर पूरी बदलेगी और शहर की व्यवस्था भी सुधरेगी। वहीं आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज राष्ट्रीय एकता और स्वच्छता को अपनाने की शपथ लोगों को दिलाई गई और डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि रेवाड़ी में ऑयल मिल और मिल्क प्लांट भी खोले जाएंगे। देखो, सरकार ने काफ़ी योजनाएं इस रेवाड़ी ज़िले में भी शुरू की हैं और सबसे बड़ा तो जो हम एम्स के बारे में कर रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं और जल्दी ही शिलान्यास होगा। और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर, जैसे ऑयल मिल आ रहा है हमारा, मिल्क प्लांट की भी हम सोच रहे हैं, और भी जितने भी जो हमारे इस ज़िले के अंदर विकास की दृष्टि से ज़रूरत होगी वो सभी हम लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं।